नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 22 साल बाद एक बार फिर बीजेपी के राज में संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। इस घटना ने देश ही नहीं दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जहन में उठ रहा है वो ये कि संसद पर हमला बीजेपी सरकार में ही क्यों होता है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पार्लियामेंट की ये तस्वीर सुरक्षा में चूक का मामला तो है ही, लेकिन इसके साथ ही इस घटना ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर मोदी राज में यह सब क्यों हुआ? इस घटना का असली जिम्मेदार कौन है? क्या वजह रही जो प्रदर्शनकारी ये कदम उठाने को मजबूर हुए? हर तरफ ये सवाल पूछे जा रहे हैं और खासकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही। तो संसद में एक ही दिन में हुई दो वारदातों ने 22 साल पुराने उस घटना की याद ताजा कर दी जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान समेत 9 लोग शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन आज भी जब उस घटना का जिक्र होता है तो कलेजा कब जाता है। उस समय भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और अब जब 22 साल बाद संसद में यह घटना हुई तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 22 साल पहले आतंकी हमला हुआ था, लेकिन इस बार प्रदर्शन हुआ है और यह प्रदर्शन देश की जनता ने ही किया है। संसद के अंदर और बाहर तानाशाही बंद करो के नारे लगे हैं। सबसे बड़ी बात यहां जो गौर करने वाली है वो ये कि प्रदर्शनकारी बीजेपी सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर कार्यवाही देखने आए थे। बसपा से निष्कासित सांसद दानिश अली ने दावा किया कि सदन में कूद फांद कर दहशत फैलाने वाले युवक कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर विजिटर पास लेकर आए थे। सिम्हा कर्नाटक की मैसूर सीट से दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने हैं। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद के नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है, वो विवादों में घिर गए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, बल्कि प्रताप सिम्हा पहले भी विवादों में रह चुके हैं। पिछले साल प्रताप सिम्हा ने मैसूर ऊटी रोड पर बने एक बस स्टॉप को गिराने की चेतावनी दी थी। बीजेपी सांसद सिम्हा ने कहा था कि मैंने सोशल मीडिया पर इस बस स्टॉप को देखा है। बस स्टॉप गुंबद की तरह ही है, बीच में बड़ा और अगल बगल छोटे गुंबद, वो सिर्फ मस्जिद ही है। मैंने इंजीनियरों से कहा है कि वो 3-4 दिनों में ढांचे को ध्वस्त कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं एक जेसीबी लाकर खुद इसे गिरा दूंगा। उस समय भी इनके बयान की खूब आलोचना हुई थी। खैर, मुद्दा ये नहीं है, बल्कि मुद्दा तो ये है कि बीजेपी के राज में ही सुरक्षा में चूक क्यों होती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 22 साल पहले हुई घटना से भी बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा क्या? 22 साल में सुरक्षा के मामले में संसद में क्या बेहतर हुआ? उससे भी बड़ा सवाल, 9 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, उसी के राज में नया संसद भवन बना है, तब भी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना कोई छोटी बात तो नहीं है, बल्कि गहन चर्चा का विषय है। हालांकि 22 साल पहले हुई घटना और इस घटना में कोई समानता नहीं है। ये महज इत्तेफाक है कि 13 दिसंबर 2001 को हुई घटना की बरसी के दिन ये घटना हुई, या ये कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने इस तारीख को शायद इसलिए चुना जिससे लोगों का ध्यान इस घटना की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाए, इस घटना की चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो, हर तरफ हो। लेकिन हाँ, बस एक समानता है कि यह घटना भी बीजेपी के राज में हुई। बीजेपी के राज में ही संसद में घटना का होना बीजेपी सरकार की अब मुसीबत बढ़ा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 22 साल पहले भी बीजेपी के राज में संसद सुरक्षित नहीं था, 22 साल बाद भी बीजेपी के ही राज में संसद सुरक्षित नहीं है। जो सरकार सांसदों और लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो देश और उसमें रहने वाली आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वो एक बहुत गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी दोनों सदनों में आकर इस पर स्टेटमेंट दें। ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी महकमे में कैसे 2 लोग अंदर आकर कैनिस्टर से गैस वहां पर छोड़ते हैं। 13 दिसंबर को ही हमने 22 साल पहले हुए संसद पर हमले को शहीद दिवस पर जांबाज सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे पूरी गंभीरता से लेगी और हम पूरी घटना की गहन जांच की मांग करते हैं।
देश की एकता और अखंडता के लिए हम हमेशा तैयार हैं। यही नहीं, खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि लोकसभा में जो 2 लोग कूदकर गड़बड़ किए हैं, समस्या बहुत गंभीर है, लोकसभा और राज्यसभा का सवाल नहीं है, लेकिन प्रश्न है कि इतनी सुरक्षा में कैसे किसी ने सेंध लगा दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में हुई बेहद असामान्य घटनाओं और इस मामले पर बयान देने से गृह मंत्री अमित शाह के इनकार करने के कारण इंडिया की पार्टियों ने दोपहर राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। 22 साल पहले संसद पर हुए हमले के दिन ही सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना गंभीर मामला है। यानी इस मामले ने मोदी सरकार को बुरा फंसा दिया है। लोगों का कहना है कि बीजेपी के राज में देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद संसद में प्रदर्शनकारी कैनिस्टर लेकर घुस सकते हैं, तो फिर खुली सड़कों पर तो कुछ भी हो सकता है। खैर, प्रदर्शनकारियों का बार बार कहना है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं आए थे, बल्कि वो तो मोदी सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं। ये अच्छी बात है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन प्रदर्शनकारियों की जगह कोई और संसद में घुस गया होता तो? इसलिए विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा में हुई ये चूक आखिर किसकी गलती है? खड़गे ने इन्हीं सवालों का जवाब देने की मांग की है। अब देखना होगा कि अमित शाह इस मुद्दे पर कब और क्या बोलते हैं, या फिर इस बार भी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस महिला का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो चीख चीख कर मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बता रही है। संसद के अंदर और बाहर हुई इन 2 घटनाओं ने मोदी सरकार को दोहरा फंसा दिया है। एक तरफ तो ये कि अब देश की जनता मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रही है, नीतियों की आलोचना कर रही है, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए गलत रास्ते को चुनने को मजबूर है। और दूसरा ये कि मोदी सरकार देश तो दूर, संसद को ही सुरक्षित नहीं रख सकती। अब इस इतने गंभीर मामले पर सरकार के जवाब का इंतजार सभी को है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।